आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का विषय ना होते हुए एक साधारण कोई विषय पर तर्क संगत एक विश्लेषण करने जा रहे हैं और वो शब्द है राजनीतिक दल। आजकल तो देखिए ये शब्द बहुत ही जाना पहचाना है। अक्सर राजनीतिक दलों की तो लगभग दिन भर ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाचारों में चर्चाएं चलती रहती है। और देश में आज कितने ही राजनीतिक दल हैं। इस राजनीतिक दल को ही आप दार्शनिक रूप से यदि राजनैतिक कहते हो तो राज करने की जो एक नैतिकता के गुण है, नैतिक मूल्य हैं, उस स्थिति विशेष में फिर वो सात्विक स्थितियां बनी रहती हैं। अक्सर राजनीतिक दल कुछ ना कुछ नीतियां तो बनाते हैं जब वो सत्ता में आते हैं, लेकिन उन नीतियों का एक समाज के सभी वर्गों के लिए हित हो, नीतियां तो कुछ ऐसी ही बनती हैं, लेकिन समाज के सभी वर्गों का हित हो नहीं पाता। भले ही इसमें सरकारों का भी दोष होता है और आप हम सभी भाई बहनों का भी, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते भी आप और हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, सरकार से ही उम्मीद रखते हैं, राजनीतिक दलों में ही उम्मीद रखते हैं। भले ही आज दल की भी स्थितियां कुछ दल-दल के समान होती जा रही हैं। लेकिन चर्चा को आप जितना दार्शनिक भाव से इसके भावार्थ रूप में समझोगे, तो स्थितियां आपको यथार्थ रूप में समझ में आने लगी। कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि लोग इस सत्ता के गलियारे में कार्य करने नहीं आते, एक व्यापार समझ के आते। देखिए, राजनीतिक गलियारों में जब कोई निर्वाचन होता है, तो अक्सर उस निर्वाचन में की प्रक्रिया में काफ़ी धन भी लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ एक यथार्थ रूप से आपको हमें समझनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब स्थितियाँ नैतिकता के आधार पे होती हैं, तो स्थितियाँ कहीं न कहीं वो सात्विक होती हैं। क्योंकि नैतिक स्थितियाँ धर्म पे आधारित हैं, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। जब-जब सत्ता का उपयोग होता है, लेकिन जब-जब सत्ता का दुरुपयोग होता है, वो तो तामसी स्थितियाँ हैं और जब-जब सत्ता का भोग होने लगता है, वो राजसी स्थितियाँ हैं। जब-जब सत्ता को एक सेवा भाव से लिया जाता है, वो एक सात्विक स्थितियाँ हैं। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुण अपना अलग-अलग प्रभाव रखते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, सात्विक बनिए, सात्विक चुनिए। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, लोकसभा के जब एक निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी, उन्हीं दिनों हमने कुछ ऐसी वीडियो बनाई थी। देखिए, हमारा राजनीतिक दलों के पक्ष में या विपक्ष में कोई योगदान नहीं है। लेकिन हम तो देखिए आध्यात्मिक बातों के साथ-साथ आध्यात्मिक विषयों को समझाते हुए उन विषयों को भी उठा लेते हैं जो भौतिक स्तर पर चर्चित विषय होते हैं। उन चर्चित विषयों को उठाते हुए हम प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की ही चर्चाएँ रखते हैं। क्योंकि 3 गुणों की ही स्थितियाँ संसार में हर क्षण बनी रहती हैं। क्योंकि तीनों गुण ही नित्य हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो। रजोगुण की प्रशंसा कहीं भी शास्त्र नहीं कहते। रजोगुण के लिए बार-बार कहा जाता है, इसकी उपेक्षा करो।
तमोगुण के लिए तो यहाँ तक भी कहा जाता है इसकी निंदा करो। वहाँ निंदा करने का अभिप्राय उसकी निषेधात्मक स्थितियों से है। अब कानून का जो पालन नहीं करते उसकी तो निंदा ही होती है। जो शास्त्र सम्मत कर्म अपने धर्म का पालन नहीं करता उनकी भी निंदा कहेगी। यानी कि स्थितियों को कहाँ किस संदर्भ में समझना है, ये निंदा, उपेक्षा और प्रशंसा इनके भावार्थ समझिए। आज इस संसार में रजोगुण की प्रशंसा होते हुए दिखाई दे रही है, सतोगुण की उपेक्षा ही उपेक्षा दिखाई दे रही है। भले ही सतोगुण की आज निंदा तो नहीं है। देखिए स्थितियां जैसे जैसे आगे कलयुग की बढ़ती जा रही हैं, आप धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही, धर्म की चर्चाएं ही कि धर्म की चर्चाएं ही चर्चाएं अधिक होती है। हालांकि देखिए चर्चा होनी एक अच्छी बात है, लेकिन चर्चा के साथ साथ उसको एक कार्य रूप में भी देना चाहिए। यदि आप केवल चर्चा ही चर्चा रखते हैं, उसको कार्यान्वित नहीं करते, तो फिर स्थितियां एक सुधरती नहीं। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि देखिए सरकारों का तो अपना दायित्व होता ही है, लेकिन नागरिक होने के नाते हम मनुष्यों को भी देखिए मनुष्य ही तो वो सत्ता के गलियारे में पहुंचते हैं। वो भी तो आपके हमारे समान मनुष्य हैं। जैसे मनुष्यों में देखिए गलतियां होती हैं, उन इंसानों से भी गलतियां हो सकती, लेकिन जब गलतियां अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए कर दी जाती हैं, वो एक निंदक स्थितियां हैं। देखिए समाज में आप जितना नैतिक मूल्यों को महत्व दोगे, नैतिक मूल्यों का अभिप्राय ही धर्म से है। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। सत्वगुण जब जब समाज में बड़े स्तर पर दिखाई देगा, यानी कि मनुष्य जब धर्म का पालन करता है, कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो समाज में एक सही संदेश भी जाता है, समाज में भाईचारे का वातावरण भी बनता है। जब भाईचारे का वातावरण बनता है, तो ये जो आप और हम कर्म कांड करते हैं, या अलग-अलग जो पर्व आते हैं, उनको मनाते हैं, उन सभी स्थितियों में सात्विकता, उमंग, उल्लास बनी रहने से समाज में एक सात्विक संदेश भाईचारे का जाता है। देखिए जब सुख शांति का वातावरण रहता है तो सबको ही खुशी मिलती है। जब मन-मुटाव, छीना-झपटी की स्थितियाँ, अराजक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो सुखी कोई भी नहीं रहता। इसलिए ये जो आज हमने राजनीतिक दल कहो, राजनैतिक दल की स्थितियाँ कहो, यानी कि जब-जब नैतिकता बनी रहेगी तो ये दल के समान, समूह के समान एक कार्य करता है। जब-जब राज्य करने के लिए नैतिकता का हनन होता है, अपने निजी स्वार्थों की ही पूर्ति के लिए कार्य होने लगते हैं, तो फिर वो दल ना रहकर वो दलदल की स्थितियाँ बन जाती हैं और दलदल की स्थितियों का अभिप्राय आप और हम भली-भांति समझते हैं। दलदल एक निंदक स्थितियाँ हैं। दलदल में गिरने के बाद बाहर आ पाना बहुत ही कठिन सी स्थितियाँ होती हैं। इनके मात्र आपको अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में हम सभी भाई-बहन अपने-अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, ताकि समाज में खुशहाली आए, सुख शांति का वातावरण बने। तो भाई-बहन भी जहाँ कहीं भी, चाहे व्यवसाय में है, चाहे नौकरी में है, या किसी भी स्तर पर, परिवार के किसी भी स्तर पर आप स्थान रखते हो, अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसलिए हम धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से हरी बत्ती पे चलने पर अक्सर हम बार-बार जोर देकर कहते हैं, ताकि बात आपके भीतर में एक सात्विक रूप में ठीक-ठीक बैठ जाए, ताकि आपका जीवन, हमारा जीवन, सबका जीवन
एक सुखमय बीते, शांतिमय बीते। ऐसी शुभ स्थितियाँ बनाने के लिए आप सभी भाई-बहनों को भी अपना-अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि आपकी हमारी भौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा, जो एक प्रश्नोत्तर की कक्षा ना हो तो भी एक साधारण मन में एक बात, राजनीतिक दल और राजनैतिक दल और दल-दल की स्थितियाँ, बस इनसे ही कुछ मेरे मन में विचार आया, जो आज की वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के साथ जोड़ते हुए समझाने का एक प्रयास। इस प्रयास में आप भी अपना-अपना सहयोग दें, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष के यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपकी इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।